अल्फ़ा मू अल्फ़ा रो टाओ अयोटा अल्फ़ा अमार्टिया। क्या वर्ड बनेगा? अमार्टिया। अमार्टिया मीन गुना। अल्फ़ा मू अल्फ़ा रो अमार टाओ ओमेगा टो लैम्डा ओमिक्रॉन सिग्मा लॉस अमार। ये तो वही है, रूट वर्ड इसका वही है। देखें इतना सेम है। तो आगे टो लोस अमार्टोलोस। अमार्टोलोस मतलब गुनहगार। ठीक है। तो इसकी मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनेटिव केस होता है उसकी एंडिंग जो है वो ओमिक्रॉन और सिग्मा होती है नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो देखें जिस तरह अमार्टिया गुनाह, अब जो गुनाह करने वाला है सब्जेक्टिव केस होगा ना, तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ? अमार्टोलोस, गुनहगार। जो गुनाह कमिट करता है वो गुनहगार। ठीक। तो अमार्टिया मतलब गुनाह, अमार्टोलोस मतलब गुनहगार। थीटा थीटा एप्सिलॉन रो अल्फ़ा थेरो थेरा 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 पाए प। ये क्या है? डिप्थोंग। एप्सिलॉन उपसिलॉन आवाज़ यू, तो पियो। ठीक है। थेरा पियो एंड पर ओमेगा की आवाज़ थोड़ी सी देनी है। ठीक है। थेरा पियो मतलब शिफा। थेरेपी वर्ड है ना, जो थेरेपी वर्ड आपका कहाँ से है? थेरा पियो मतलब शिफा। वो भी एक तरह की थेरेपी होती है, शिफा। अब देखें मेडिकेशन जितनी भी की जाती है, किसी को मेडिसिन दी जाती है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? ठीक है, एक तरह की इंटरनल थेरेपी हो रही है। तो कुछ जो है जैसे थेरेपिस्ट होते हैं। अब थेरेपिस्ट बेसिकली मसल्स को रिलैक्स करते हैं, उन्हें प्रेशर पॉइंट का पता होता है, उन्हें पता है कि बॉडी के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, कौन सी नर्व्स को दबाने से क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए उनको थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो वो जो वर्ड थेरेपिस्ट है तो वो कहाँ से है? आपका ग्रीक से। ठीक है। तो शिफा के लिए जो वर्ड है थेरापियो। ठीक है। इसको यू थेरापियो एंड पे थोड़ी सी आवाज़ हल्की सी आपने ओमेगा की देनी है। ठीक है। सिग्मा टाओ अल्फ़ा उपसिलॉन आउ, ये जो है ना डिफ्थोंग फिर इस्तेमाल हुआ। स्टाउ ये सिग्मा टाओ सट, आगे जो है वो अल्फ़ा उपसिलॉन आउ स्टाउ, आगे रो ओमिक्रॉन सिग्मा रोस, तो क्या होगा? स्टाउरोस। क्या होगा? स्टाउरोस मतलब स्लीप। स्टाउरोस मतलब स्लीप। डेल्टा अयोटा और अल्फ़ा क्या हुआ? डिया। ये क्या है? डिया। थीटा एटा थे कप्पा एटा के दिया थे के कफ़ारा। कफ़ारे को क्या बोलते हैं? दिया थे के थे थीटा की बात क्या निकालनी है? थे नहीं होता, जो एक तो होता है ना ते, एक होता है थे। आपकी जो थीटा की आवाज़ है बेसिकली वो ये आवाज़ है, ये आपकी थीटा की आवाज़ है। ठीक। तो इतना आपने क्या पढ़ना है? डेल्टा
अयोटा अल्फ़ा, इसको क्या पढ़ेंगे? डिया। क्या पढ़ोगे? डिया। देखें डेल्टा, अयोटा की आवाज़ क्या है? ई। अयोटा की आवाज़ क्या है? आपकी जो आई की आवाज़ है इंग्लिश के अंदर, वही आपकी ग्रीक के अंदर अयोटा की आवाज़ है। डी, आगे अल्फ़ा, आ, डिया। इतना क्या बन गया? डिया। थीटा की आवाज़ क्या बताई मैंने? थे। एटा की आवाज़ आपको पढ़ाई हुई है ए, थे। कपा की आवाज़ के, और फिर एटा की आवाज़ ए, थे के। दिया थे के, दिया थे के मतलब कफ़ारा। दिया थे के मतलब कफ़ारा। अल्फ़ा, अल्फ़ा अयोटा, डिफ्थोंग पढ़ाया था ना मैंने आपको। अल्फ़ा अयोटा नहीं, यस यस। सबसे पहला डिफ्थोंग यही तो था। ये एक छुट्टी करते हो कुछ भूल तो नहीं जाते आप? जैसे एक छुट्टी भूल गए, ऐसा तो नहीं है। आए, आगे मुँह अल्फ़ा माँ, तो क्या होगा? आयमा। आयमा मतलब खून, आयमा मतलब खून, आयमा मतलब अच्छा, यहाँ मैं अगर रफ ब्रीदिंग डाल दूँ फिर क्या ये बन जाएगा? जी, अगर यहाँ पर मैं ये डाल दूँ रफ ब्रीदिंग, तो आई क्या बन जाएगा? हाय, हायमा, हायमा खून। ठीक। अब जब हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे ना, आप जब हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, आपने ज़्यादातर टर्म्स जो है उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। आपको पता चलेगा कि हर एक जो मेडिकल फील्ड के अंदर जितनी भी वोकैबुलरी है, उसकी ज़्यादातर रूट जो है वो ग्रीक है। ज़्यादातर ग्रीक जो है उसकी रूट है। आगे ज़्यादातर लॉजी आगे लग जाता है तो वो कोई भी इल्म हो जाता है। तो ज़्यादातर आप पढ़िएगा, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी इसके अंदर मेडिकल के अंदर, उसकी रूट आपको ग्रीक में मिलेगी। ठीक है जी। हाइमा, ये क्या बन जाएगा? अगर इसको नहीं डालूँ तो ये क्या है? आयमा। अगर इसको डाल दूँ तो फिर आयमा। आयमा मतलब खून, ब्लड। अब आपने जब जो है हॉस्पिटल जाना है, जो ब्लड बैंक है उसको देखना है, उसको उसका मेडिकल क्या नेम है, इस तरह की चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है। तो कभी आपको जाना हो, खुदा आपको ना ले जाए कुछ 6 महीने के लिए, बाकी आप किसी का पता करने जाए पेशेंट का, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा जी। अल्फ़ा जी, आगे जी, वी थोड़ी है ये, गामा। हाँ नहीं ना, वी तो है ही नहीं। वी वो वी जैसा वो नू है, तो ये गामा है। ये देखिए, मैं ऐसा डालूं या बिल्कुल जो है ना वो वाई, सॉरी ऐसे वाई बना दूं, आपने समझ जाना है। ये थोड़ा सा लंबा कर दूं, ये गामा ही है। ठीक। तो अल्फ़ा गामा, अयोटा ओमिक्रॉन सिग्मा। अच्छा, मैं यहाँ पर रफ ब्रीदिंग डालता हूँ। अब क्या होगा? आवाज़ गामा अल्फ़ा की क्या है? आ। अब क्या बन गया? हा। अब क्या बन गया? हा। हा गियोस। हाँ हाँ सही पढ़ रहे हैं। हा गियोस, हागियोस। हागियोस मतलब पाक, हागियोस मतलब पाक, हागियोस मतलब पाक। ये क्या है? नहीं, गामा है ना ये, तो ये बनेंगे हागियोस। इसको अल्फ़ा की आवाज़ थोड़ी छोटी करके इसको पढ़ना है, तो हागियोस पाक। ठीक। ये पाए एप्सिलॉन रो, क्या बनेगा? पैर। आगे क्या है? अल्फ़ा। पैरा
आगे क्या है? सिग्मा स। पैरास, आगे मू ओमिक्रॉन सिग्मा मोस। पैरासमोस, अल्फ़ा एप्सिलॉन की आवाज़ क्या है? ए। तो पैरासमोस, 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 पैरासमोस क्या बनेगा? पैरासमोस पढ़ लें तो आपकी वो आ जाएगा। पैरासमोस, पैरासमोस आजमाइश, पैरासमोस आजमाइश। पाए, सब पढ़े ज़रा, अल्फ़ाबेट तो आए हैं ना, आपको आते हैं, चलें। ओमिक्रॉन, ये तो आपका डिफ्थोंग हो गया। इसको देखें, जैसे ये पैरास पढ़ा, इसको पढ़े पेरो, पेरो, पेरोस, पेरोस, इसको मिला के आगे स्यूखे, आगे इसको पेरो, पेरो स्यूखे, दुआ खे, खाए है ना, खाए, ये क्या है? खाए हैं। इसको देखे प्रो, इसको अलग से पढ़ लें, ये आपका क्या बनेगा? आगे इसको इसके साथ मिला लें ना, पीछे वाले सिग्मा को अगले के साथ मिला लें, स्यू, क्योंकि एप्सिलॉन उपसिलॉन आवाज़ क्या है? यू। स्यू, प्रो स्यू। आगे क्या है? खाए, खाए की बात क्या है? ख। आगे एटा, ए, खे, तो क्या बनेगा? प्रो, प्रोस्यू, प्रोस्यू खे, प्रोस्यू खे, प्रोस्यू खे। आसान है ना? प्रोस्यू खे। इधर आए, इसके स्पेलिंग करें, प्रोस्यू खे। इसको देखिए, अगर तो इतना बड़ा ना प्रोस बनेगा, तो इसको, ये जो एक तहज्जी बन रही है, इसको प्रो पढ़ें, इतने को प्रो, जो मैंने यहाँ लिखा प्रो। आगे जो है वो सिग्मा, एप्सिलॉन उपसिलॉन, स्यू, प्रो स्यू। आगे खाए एटा, खे, तो क्या बनेगा? प्रोस, प्रोस्यूखे, प्रोस्यूखे, प्रोस्यूखे क्या बनेगा? प्रोस्यूखे मतलब प्रेयर, दुआ। प्रोस्यूखे मतलब दुआ। डेल्टा नहीं, डेल्टा अयोटा कप्पा क्या बनेगा? अच्छा, डेल्टा योटा क्या बनेगा? डेल्टा योटा क्या बनेगा? डेल्टा की आवाज़ क्या है? डी की। अयोटा की आवाज़ क्या है? ई। तो क्या बनेगा? डी। अच्छा, डी हो गया। कप्पा, के की आवाज़ क। आगे अल्फ़ा अयोटा आए, तो इन दोनों को मिलाएं, कप्पा अल्फ़ा अयोटा, काए क्या बनेगा? आपने क्या पढ़ा? डी। आपने क्या पढ़ा? काए, डी काए। आगे क्या? अच्छा, ओमिक्रॉन है, डिकायो। आगे क्या है? सिग्मा उपसिलॉन, सू, सू क्या बनेगा? सू। आगे नू एटा, ने, सूने, डी कायो, डिकायो सूने, डिकायो सूने, डिकायो सूने, रास्तबाजी, डिकायो सूने, डिकायो सूने, रास्तबाजी। अच्छा, पाए और अयोटा, दो आवाज़ें सर बताएं। पाए अयोटा, पाए अयोटा,
पाई की आवाज़ क्या है? पी, ठीक है। अयोटा की आवाज़ क्या है? ई, ठीक है। तो क्या बनेगा? पी, पी क्या बनेगा? पी। आगे क्या है? सिग्मा, पिस, 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 पी, सिस, पिसिस। एक लफ्ज़ इसमें और होगा, एक मिनट, पिस्टिस होगा। क्या होगा? नहीं नहीं, पिसिस नहीं, पिस्टिस होगा ये। इधर पिस्टिस, अयोटा भी आएगा, पिस्टिस, पिस्टिस, पिस्टिस मतलब, हाँ पिस्टिस। ताओ भी है इसमें। पिस्टिस मतलब ईमान, पिस्टोस मतलब ईमानदार, ठीक। तो पिस्टिस, पिस्टोस, ऊपर पिस्टिस है ना, तो एंड ज़ाहिर है ना, ये करने वाला ईमान रखने वाला है, तो इसके लिए ओमिक्रॉन सिग्मा एंड पे आएगा, नॉमिनेटिव केस बनेगा ये। तो पिस्टोस, पिस्टोस, ये बनेगा पिस्टिस, ये बनेगा पिस्टोस, पिस्टिस, पिस्टोस, पिस्टिस, पिस्टिस क्या मतलब? ईमान। पिस्टोस मतलब ईमानदार, पिस्टिस ईमान, पिस्टोस मतलब, इधर आए, ये है एक आपका डिफ्थोंग, अयोटा एटा, ये अयोटा एटा, ये आगे सिग्मा और ओमिक्रॉन उपसिलोन ऊ, तो सिग्मा को मिला के पढ़ेंगे बनेगा सू, आगे फिर जो है वो सिग्मा सर, तो क्या बनेगा? ये सूस, ये सूस, वेरी गुड, ये सूस, ये सूस मतलब येसु, हाँ क्रिस्टोस। येसूस ख्रिस्टोस, येसूस ख्रिस्टोस, यसु मसीह, येसूस ख्रिस्टोस, सुना है? अच्छा अच्छा, सही सही। देखें ये खाए है ख, तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ना है ख्रिस्टोस, येसूस ख्रिस्टोस मतलब यसु मसीह। अक्सर आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा आपको सिखा रहा हूँ, ये क्या मैंने लिखा है? जी, क्रिसमस। अक्सर आपको जो है वो ऐसा भी मिलेगा, मिलेगा यहाँ ऐसा भी, हाँ ये भी आपको, ये भी क्रिसमस ही है, ठीक। अब ये है क्या बेसिकली, अगर ये नहीं लिखना, देखें सॉरी इधर टी भी आएगा, अब ये देखें इतना क्या है? क्राइस्ट, आगे क्या है? मास, तो क्राइस्ट मास मतलब दोनों दो वर्ड को मिला के आपका क्रिसमस बना है, वो जो जिसमें जाहिर हुआ, ठीक। अब अगर किसी ने सिर्फ ये लिख दिया, हमें लगेगा ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन ये बेसिकली है खाए, क्या है? खाए। अब खाए क्यों लिखा? खाए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ख्रिस्टोस, तो ख्रिस्टोस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? मसीह। तो इसलिए ये जो खाए लिखते हैं इसलिए लिखते हैं क्योंकि खाए फर्स्ट लेटर है ख्रिस्टोस का, और अगर किसी ने शॉर्ट में क्रिसमस लिखना हो तो वो ऐसे लिख दें। तो ये एक्स नहीं समझना, चाहे इसको बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह डाला जाए। देखें खाए का ये होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, ठीक। अगर कोई बिल्कुल ऐसे भी लिख देगा तो आपने समझ जाना है कि ये खाए ही है, अगर आगे ये लिखा हुआ है तो क्रिसमस को कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये बात क्रिसमस की हो रही है, और खाए लिखा गया है यहाँ पे, और खाए लेटर है ख्रिस्टोस का फर्स्ट लेटर, इसलिए जो है यहाँ पर एक्स मास। अब कोई पढ़ेगा इसको एक्स मास, लेकिन आपने क्या पढ़ना है? ठीक है, हाँ जी।
तो आपने लॉजिक बताना है कि ये एक्स नहीं है, ये क्या है, खाए है ग्रीक का, और खाए जो है वो फर्स्ट लेटर है ख्रिस्टोस का। ख्रिस्टोस को, जो ख्रिस्टोस है वो मसीह का ग्रीक नेम है, ठीक है। मसीह को ग्रीक के अंदर ख्रिस्टोस बोलते हैं, ठीक, ख्रिस्टोस बोलते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा ना, यीशुस ख्रिस्टोस पढ़ा ना, तो खाए कहाँ पढ़ा है, मसीह के साथ खाए, ख्रिस्टोस। तो ख्रिस्टोस जो वर्ड है वो मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर कोई खाए मास भी लिख देता है तो मतलब क्रिसमस है। तो आपको अक्सर जगहों पर ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है, पढ़ें, मिटा हुआ है। ओमिक्रॉन, उपसिलोन, अल्फा, और ये डबल गामा है। इसको मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक। डबल गामा है, आप पढ़ें इसको। एप्सिलॉन उपसिलोन यू, एप्सिलॉन उपसिलोन, एप्सिलॉन उपसिलोन यू, ये तो हो गया यू। आगे क्या है, अल्फा, डबल गामा, हाँ गागा, गागा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक असूल सीखना है आपने, और वो असूल ये है कि अगर किसी भी जगह पर डबल गामा आ जाए तो आवाज़ ये हो, वो देखिए ना, हाँ जी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ ये होगी, आवाज़ ये होगी नग, मतलब पहला नून हो जाएगा, नू हो जाएगा, और दूसरा जी। वो अपनी आवाज़ गामा, दूसरे वाला जो है वो अपनी आवाज़ ही दे रहा है, लेकिन पहले वाला नू हो जाएगा, यानी एन की आवाज़ देगा, तो एन जी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लिखा हो तो इस ये हो जाएगा नेक, अगर ये लिखा हो तो ये बन जाएगा नेख, नख, ठीक है। अगर ये लिखा होगा किसी के साथ तो ये बन जाएगा नेक्स। पहला गामा जो है आपका आवाज़ एन की देगा। तो ये जितने भी वर्ड आपके मैंने लिखे हैं इन पे आपने ध्यान देना है, डबल आ जाए, पहले गामा फिर खाए, पहले गामा फिर कप्पा, पहले गामा फिर सी, तो गामा कप्पा नक, गामा खाए नख, नख, ठीक है। गामा कसी निक्स, निक्स, ठीक है। तो डबल गामा नग, डबल गामा नग। तो अब ये आपने पढ़ा यू, तो अल्फ़ा, तो ये क्या पढ़ेंगे आप, नग नहीं ना, अल्फ़ा के साथ मिला के पढ़ें। एंग, एंग पहला नून, दूसरा जी, थोड़ी सी आवाज़ देखें, जो आपकी नेज़ल वॉइस होती है। बेसिकली जब फिनोलॉजी के अंदर नेज़ल वॉइस जो होती है वो ऐसे होती है, इसको थोड़ा ऐसे किया जाता है, जो इस तरह की बात जैसे मैं निकाल रहा हूँ, अगर इन दोनों को मिला ये जो मैं नून की आवाज़ नेज़ल वॉइस निकाल रहा हूँ, बेसिकली ये जो नेज़ल आवाज़ होती है ऐसे होती है, ऐसे थोड़ी सी नीचे से ऐसे होती है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक। हाँ ये जो आवाज़ है यही, ठीक, ठीक है, सही जा रहे हैं आप, ठीक। तो अगर यू, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर गामा कप्पा होता तो ये होता यू एंग, यू एंग, यू एंग, यू एंग्स, ठीक। तो ये जो आवाज़ पहली है आपकी नू हो जाएगी, अगली जो है वो गामा हो जाएगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसको नेज़ल वॉइस जो होती है ना, न, इस तरह पढ़ेंगे, तो ये क्या बनेगा यू, ये बनेगा एंग, एंग, पढ़े ना, प्रैक्टिस करें, यू एंग, यू एंग, ये थोड़ा कवर इसमें ही हो रहा है, यू एंग लियोन, यू एंग लियोन, यू एंग लियोन मतलब इंजील, खुशखबरी,
यूएंग्लियन, 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 यूएंग्लियन। नहीं मुश्किल नहीं है। यूएंग्लियन इतना मशहूर, ये तो गॉस्पल, ये जो इंजील, खुशखबरी, गुड न्यूज़, इन सारे वर्ड के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यूएंग्लियन। नहीं यू इतना पढ़े पहले, यू आपने पढ़ लिया, एंग लियोन, लियोन, यूएंग्लियन, यूएंग्लियन। अच्छा अकेले अकेले प्रैक्टिस कर। जी भाई आपसे शुरू करते हैं, पढ़ो। यूएंग्लियन, अब तो सही है ना, आसान तो है। यूएंग्लियन, यूएंग्लियन खुशखबरी, गॉस्पल, ठीक है जी। तो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ लूक, गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ मार्क, जितनी भी गॉस्पल है उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है यूएंग्लियन, ठीक है, यूएंग्लियन। समझ गए इन बातों को, इसको नोट करें। ये डबल स्पेलिंग जब भी आएंगे तो अगर ऐसे आएँ, गामा के साथ ये वाले वर्ड आएँ और कोई भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये कप्पा, गामा, कप्पा, खाए, सी, ये अगर गामा के बाद आए तो आवाज़ें चेंज होंगी। बाकी गामा के साथ कोई भी लगता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यूएंग्लियन, 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 पढ़ें पढ़ें पढ़ें। यूएंग्लियन, यूएंग्लियन, पढ़ें। हाँ भाई छोटी, यूएंग्लियन, हाँ छोटी, कैसे हैं? यूएंग्लियन, 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 यूएंग्लियन। ये लैम्डा की आवाज़, लियोन, एंड पे क्या? लियोन। ये क्या है? देखें ना, लैम्डा, लैम्डा और अयोटा, ली, ओमिक्रोन, नू, ऑन, ठीक है, लियोन, यू एंग्लियन, खुशखबरी, यू एंग्लियन, आसान है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है इसका? डबल गामा है तो आवाज़ जो है वो नू और अगले की आवाज़ ग, ठीक है। तो अंग्रेज़ी के अंदर मैंने लिखा एन जी बन जाएगा, ये एन एक्स के बन जाएगा, ये एन एक्स बन जाएगा, खाई बन जाएगा, ये एन के निक्स बन जाएगा। तो इस तरह आपकी ये जो आवाज़ है नेग, नेक्स, नेक, नेक, नेक्स, जो सी के साथ आवाज़ है ना, तो ये नेक्स या निक्स, इस तरह की आवाज़ आपने निकाली। क्या बताया? एक मिनट, नहीं असूल जो मैंने बताया, जो मैंने, अगर डबल गामा है तो क्या असूल है? एक मिनट, नहीं अगर डबल गामा किसी जगह पर आ जाए तो असूल क्या है? आप एक्सप्लेन करेंगे? एन और दूसरे वाले की? सही। डबल गामा आए तो पहले वाले की आवाज़ एन निकलेगी और दूसरे वाले की दूसरे की जी। अगर एक कप्पा आ जाए, खाया आ जाए, फिर सेम ही है। जिस तरह डबल गामा आ जाए, देखिए गामा की आवाज़ क्या? जी की, ठीक है। डबल गामा आ जाए, गामा की बेसिकली आवाज़ क्या है? जी। लेकिन डबल गामा का असूल क्या है? पहले वाला एन बन जाएगा, दूसरे वाला जी रहेगा। इसी तरह अगर समझे किसी जगह पर कोई ऐसा वर्ड ग्रीक का आ जाए जहाँ पर गामा और कप्पा इकट्ठे आ जाएं, इकट्ठे लिखे हों, तो वहाँ पर पहले वाले की आवाज़ होगी एन और दूसरे वाले की आवाज़ होगी के, ठीक है। तो ये बन जाएगा न, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ग्रीक वर्ड के अंदर गामा और खाए इकट्ठा आ जाए तो पहला तो रहेगा, पहला हो जाएगा नू मतलब एन, और दूसरा जो है वो बन जाएगा ख, ठीक है।
तो इसी तरह अगर किसी ग्रीक के वर्ड के अंदर गामा और खसी आ जाए तो वहाँ पर पहले की आवाज़ तो एन हो जाएगी, दूसरे की के एस, इसके बाद खसी, ठीक। तो इस तरह जिस तरह ये यू एंग्लियन वर्ड है, आप इसको यू एग्लियन नहीं पढ़ सकते, यू एग्लियन नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ेंगे, यू एंग्लियन पढ़ेंगे, क्योंकि असूल क्या है कि डबल गामा आ गया, इसलिए पहला जो है वो नू हो गया, दूसरा गामा ही रहा, तो इसकी आवाज़ क्या होगी, अंग, ठीक है। तो अल्फ़ा के साथ पीछे मिला के पढ़ें तो एंग, पीछे एप्सिलॉन उपसिलॉन यू, आगे अल्फ़ा डबल गामा एंग, तो क्या बनेगा यू एंग, आगे लैम्डा ओमिक्रॉन और नू लियन, तो ये क्या बनेगा यू एंग लियन, ठीक। तो इस वर्ड पे ये जो है वो डिस्कशन है। आ जाए यहाँ पे, हाँ हाँ, अल्फ़ा मू अल्फ़ा अमा, आगे रो र, तो क्या बनेगा अमार, आगे टिया अमाटिया, क्या बनेगा अमाटिया, क्या वर्ड है अमाटिया, मतलब गुना, अमाटिया मतलब गुना, तो ये वही है अमार टो लोस, अमार टो लोस। मैंने बताया नॉमिनेटिव केस के अंदर एंड पे ओमिक्रॉन और सिग्मा आता है, तो ये चूंकि गुनहगार की बात है, वो जो गुनाह कमिट कर रहा है, इसलिए इसकी एंडिंग में ओमिक्रॉन और सिग्मा है। तो ये क्या है अमाटोलोस, अमाटोलोस मतलब गुनहगार, अमाटोलोस मतलब गुनहगार, अमाटिया मतलब गुनाह सिन, अमाटोलोस मतलब सिनर, ठीक। तो अमाटिया मतलब गुनाह सिन, अमाटोलोस मतलब गुनहगार सिनर, ठीक। ये थीटा एप्सिलॉन थे रो अल्फ़ा रा थेरा पाए पाए एप्सिलॉन उपसिलॉन प्यू थेराप्यू थेराप्यू थेराप्यू, थोड़ा सा एंड पे करना, थेराप्यू मतलब शिफा, थेराप्यू, थेरापी तो आपको आ रहा है ना, थेरापी, थेराप्यू, ये प्यू पढ़ के आगे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आपने ओमेगा की देनी है सिर्फ, ठीक है। थेराप्यू थेरा थेरा, ये क्या बना थेरा, ये पाए इसके साथ मिला के पढ़ना है प्यू, थेराप्यू, बस थेराप्यू थेराप्यू, तो मतलब शिफा, थेरेपी वर्ड जो है वो यहाँ से निकला है। सिग्मा टाओ अल्फ़ा उपसिलॉन आउ, तो ये बनेगा स्टाउ, ये क्या बनेगा स्टाउ, रोमिक्रॉन सिग्मा रोस, तो क्या बनेगा स्टाउरोस, स्टाउरोस, स्टाउरोस मतलब स्लीप, स्टाउरोस पढ़ें, स्टाउरोस सब पढ़ें, स्टाउरोस मतलब स्लीप, स्टाउरोस स्लीप। डेल्टा डेल्टा अयोटा, देखिए सबसे पहले स्पेलिंग पर गौर करें, डेल्टा की आवाज़ डी है, अयोटा की आवाज़ ई है, अल्फ़ा की आवाज़ आ है, तो ये बनेगा डिया, इतना क्या बनेगा डिया। आगे मैंने बताया था थीटा की आवाज़ आपकी थे की आवाज़ है, थीटा की आवाज़ क्या है थे की आवाज़ है, एटा की आवाज़ क्या है ए की, थे, तो डिया थे, आगे कप्पा कप्पा अयोटा कप्पा एटा, थे के, तो डिया थे के, क्या वर्ड बनेगा डिया थे के, डिया थे के, पढ़े डिया थे के, डिया थे के, सब पीछे पढ़े, डिया थे के कफारा, डिया थे के कफारा, अल्फ़ा अयोटा आए, अल्फ़ा अयोटा आए, अल्फ़ा अल्फ़ा अयोटा आए, मु अल्फ़ा माँ, तो ये क्या बनेगा हाइमा, लेकिन इसके आगे रफ ब्रीदिंग लगी तो फिर क्या बनेगा हाइमा, मीन ब्लड खून, ठीक है। हाइमा मतलब खून, हाइमा मतलब खून। अल्फ़ा गामा, यहाँ पर डबल नहीं है इसलिए इसकी आवाज़ क्या निकलेगी ग ही निकलेगी, तो अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा की आवाज़ वैसे आ और इसके साथ हा, लेकिन इसकी छोटी आवाज़ पढ़ना है हैगियोस, हैगियोस मतलब हैगियोस मतलब पाक, हैगियोस मतलब पाक, हैगियोस मतलब पाक। ये देखें पाए
एप्सिलॉन, पै, रो अल्फा, रा, पैरा, पैरा आगे सीमा मिलाएं सर, पैरासमोस, पैरासमोस मतलब आजमाइश, पैरासमोस आजमाइश, पैरासमोस आजमाइश, पैरासमोस आजमाइश, पैरासमोस, प्रो, प्रो इतना क्या है, प्रोस्यूखे, 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 प्रोस्यूखे मतलब दुआ, प्रोस्यूखे दुआ, डेल्टा अयोटा, डी, कप्पा अयोटा, कप्पा अल्फा अयोटा, काए, डी काए, डिकायो आगे ओमिक्रोमी, डिकायो, डिकायो सोने, डिकायो सोने, रास्तबाजी, डिकायो सोने, डिकायो सोने, पाए अयोटा सिग्मा पिस, हाँ ठीक है, टाओ अयोटा सिग्मा टिस, पिस्टिस मतलब ईमान, पिस्टिस मतलब ईमान, पिस्टिस मतलब, पिस्टोस मतलब ईमानदार, पिस्टिस मतलब, पिस्टोस मतलब यसूस, यसूस, यसूस मतलब यीशु, क्रिस्टोस मतलब मसीह, यूएंग्लियन, यूएंग्लियन खुशखबरी, यूएंग्लियन खुशखबरी। अच्छा इसमें से कोई वर्ड आपको मुश्किल लगता हो? यूएंग्लियन, इतना सिर्फ पढ़े, अल्फा, एप्सिलॉन, उपसिलॉन, यू, ये क्या है, यू, ये असूल बताया मैंने, एंग, इसको एंग, यू एंग, यू एंग, अल्फा, एलियन, यू एंग्लियन, यू एंग्लियन, अलग अलग से इसकी तहज्जी करके पढ़ेंगे, सिलेबल बनाएंगे, फिर आसान हो जाएगा। मैंने असूल बताया था, डिप्थोंग अपनी तहज्जी बनाता है, वोवल्स जितने हैं वो अपनी तहज्जी बनाते हैं, डिप्थोंग ने अपनी तहज्जी बना ली, यू, आगे अल्फ़ा डबल गामा के साथ मिलकर अपनी तहज्जी बना रहा है, एंग, ठीक है जी, एंग, यू एंग, आगे क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा लैम्डा, एलियों, ये आई है आपका, अल्फ़ा ए, लैम्डा ल, अयोटा ई, एलियो, एलियोन, तो ये क्या बनेगा, यू एंग लियोन, यू एंग लियोन, ठीक, यू एंग लियोन, क्या वर्ड बनेगा, यू एंग लियोन। और कोई वर्ड, और कोई वर्ड मुश्किल लगता हो? अच्छा, क्या नाम है बहन का, पीछे वाली बहन, आपका नाम क्या सा थोड़ी, अच्छा ये वर्ड पढ़ें, आपने वर्ड पढ़ने की कोशिश करनी, ठीक है। ये कफ़ारे को क्या कहते हैं? हाँ, आगे अल्फ़ा भी मिलाया ना इसके साथ, डी, नहीं, डी आपने सही पढ़ा, आगे आप बना दिया, इतना क्या बना, दिया, आगे थीटा एटा थे, ठीक है, ये भी दिया थे, आगे कप्पा एटा, नहीं, कप्पा के, तो क्या बनेगा, दिया थे के, गुड, क्या बनेगा, दिया थे के। आपसे आसान ही पूछता हूँ, ये बताएं, स्पेलिंग करके पढ़ना है समझ के साथ। पहला वर्ड क्या है, और पहला स्पेलिंग क्या है, आई, गुड, आगे क्या है, आगे क्या है,
नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, एक मिनट होता है। ये पढ़ें, पाए अयोटा नहीं सिग्मा है, क्या बनेगा? नहीं, ई की आवाज़ से पढ़ना ना, आगे पीस। तो ये पीस हो गया, ये तो पिस्टिस मतलब ईमान। अच्छा, आप बताएं ये क्या है? स्टाउरोस, स्टाउ, थोड़ा सा इसको आउ करके पढ़ना है। ये आपने सही पढ़ा, स्टाउ रोस मतलब सलीब। अच्छा जी, आप ये वर्ड पढ़ें, दुआ को क्या कहते हैं ग्रीक में? प्रो, ये पहले प्रो पढ़ना है ना, इतना ही प्रो स्यू खे, तो क्या बनेगा? प्रोस्यू खे मतलब दुआ। प्रोस्यू खे मतलब दुआ। इधर बैठ, अब पीछे चले गए आप। अच्छा, आप पढ़ दें, शिफा को क्या कहते हैं? स्पेलिंग करें, थीटा एटा रो, हाँ क्या बनेगा? अल्फ़ा। नहीं, इसको थी, ये मैंने बताया था ना, थे की आवाज़ है ये, आपका उर्दू का थे, थीटा की आवाज़ ये है। अब पढ़ें, ये थे हो गया ना, तो आगे एप्सिलॉन की आवाज़ थे, आगे रो अल्फ़ा रा, तो क्या बना? थेरा। आगे हाँ थेरापीयू, थेरापीयू मतलब शिफा। ठीक है, अब पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोनों बहनें लेट आई जो जी। अच्छा चलें, वेरी गुड। आपने पढ़ना है, रास्तबाजी को ग्रीक में क्या कहते हैं? स्पेलिंग करें पहले, डेल्टा एटा को पहले पढ़ें, डेल्टा योटा है, हाँ डी, आगे कप्पा अल्फ़ा योटा कैल्फा आए, और कप्पा के साथ मिला के पढ़ेंगे तो काए। तो पहले आपने क्या पढ़ा? डी, आगे क्या पढ़ा? डिकाए। गुड, आगे डिकायो, सिर्फ छोटी सी आवाज़ ओमिक्रॉन की आगे दे दें, बाकी मसला नहीं है। डिकायो हो गया, आगे सिग्मा, उपसिलोन, सू, नू है, नू एटा ने, तो क्या बनेगा? सुने। तो पीछे क्या है? डी, डिकायो सुने, क्या होगा? रास्तबाजी। साथ वाली बहन ये पढ़ें, कितना आसान पूछा आपसे मैंने। पहले स्पेलिंग करें, नज़र आ रहे हैं? चलें, का खाए, आगे रो अयोटा, अयोटा क्या घर से याद कर गए दोनों बहनें? अयोटा, आगे नहीं सिग्मा, तो ये क्या बनेगा? खाए ख, रो की आवाज़ र, अयोटा की आवाज़ ई, सिग्मा की आवाज़ स, तो क्या बनेगा? ख्रिस टोस, क्या बने? ख्रिस्टोस मतलब मसीह, क्रिस्टोस मतलब मसीह। ठीक है जी।
ये आपकी आज की क्लास है। इसको आपने पिछली वोकैब के साथ जो असूल मैंने बताए, आप लोग दोनों बहनें लेट आई हैं। ये वर्ड मैं इनको पढ़ा रहा था, ये भी मैंने अलग से लिखा है। ये आपको स्पेलिंग नज़र आ रहे हैं, नीचे वाला वर्ड ये वाले आ रहे हैं। बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए। एप्सिलॉन उपसिलॉन, तो ये डिफ्थोंग है, तो आवाज़ क्या होगी? यू। ठीक। अल्फ़ा की आवाज़ आ भी है, इसकी अपनी आवाज़ भी ए भी है। डबल गामा जिस जगह पर भी इस्तेमाल होगा वहाँ पर पहला गामा नून की आवाज़ देगा, दूसरा गामा अपनी खुद की आवाज़ देगा, मतलब ग, जी की आवाज़। तो डबल गामा जहाँ पर भी ग्रीक के अंदर इस्तेमाल होगा वो बन जाएगा नग, एन जी। ठीक। अब जो ये आपने पढ़ा यू, अब इसको अल्फ़ा के साथ जब मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा एंग, क्योंकि पहले गामा ने आवाज़ दी नू की और दूसरे गामा ने आवाज़ दी जी की, ग। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एंग। एंग। आगे एप्सिलॉन, लैम्डा, ओमिक्रो, अयोटा, ओमिक्रो, नू, एलियन। तो क्या बनेगा अगर इसको स्पीड से पढ़ेंगे? यू एंग्लियन, यू एंग्लियन। अब मैं यहाँ पर यू एग्लियन क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि डबल गामा अगर किसी जगह पर आता है तो पहला गामा नू की आवाज़ देता है, इसलिए ये मैंने आवाज़ें लिखी। तो डबल गामा जहाँ पर आए एन जी की आवाज़, मतलब नग, नग बनेगा। अगर गामा और कप्पा आए तो पहला फिर नू की आवाज़ देगा, नक बनेगा। और अगर गामा और खाए आए नख बनेगा। ये मैंने खाई की आवाज़ खाई लिख दी है। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक। तो मैंने खाए ही लिख दिया है। अगर जो है वो गामा और किसी की आवाज़ आए तो ये बनेगा निक्स। ठीक। तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें तो गामा और कप्पा होता तो ये होता यू एंक्लियन। अगर गामा और फाए होता तो यू एक्लियन। गामा और किसी होता यू एक्सिलियन। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? डबल गामा, इसलिए ये क्या वर्ड बनेगा? यू एंग्लियन। तो ये असूल है जो मैंने यहाँ पे लिखे, इसको ज़रूर राइट डाउन करें, और बाकी तो वो क्या भी है। ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पर जैसे ख्रिस्टोस है, हम जो है वो ये क्या लिखा है मैंने? अगर किसी जगह पर आपको ऐसे भी मिले, ये डाल के ऐसे भी मिले, या ये नहीं भी डाला हो, तो ये भी क्रिसमस है। ये लोग इसको एक्स समझेंगे जो आपका अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का, लेकिन ये बेसिकली क्या है? खाए है, जो ख्रिस्टोस का पहला लेटर है। ठीक। तो मसीह को ग्रीक के अंदर ख्रिस्टोस बोलते हैं, इसलिए अगर किसी जगह पर ऐसा भी लिखा होगा, ये स्पेलिंग भी क्रिसमस की है, क्योंकि क्राइस्ट, ये देखें ना, दो अल्फाज, क्राइस्ट, मास। तो क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? मसीह। अब क्राइस्ट का मतलब अंग्रेज़ी के अंदर, लेकिन ग्रीक के अंदर ख्रिस्टोस। तो अगर किसी जगह पर ये भी लिखा हो एक्स मास, तो इसको एक्स नहीं पढ़ना, हमने समझना है ये खाए है। खाए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ख्रिस्टोस। तो ख्रिस्टोस को क्या बोलते हैं? मसीह। मसीह को ग्रीक में क्या बोलते हैं? ख्रिस्टोस। तो उसका फर्स्ट लेटर लिख के आगे मास लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब भी क्रिसमस ही होता है। ठीक है जी। और कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है, तो कोई सवाल हो तो पूछ लें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलें आप इसको लिख लें। गॉड ब्लेस यू।